मेरठ में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। रैली में सीएम योगी समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। मंच पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। नेताओं ने पीएम मोदी को हल देकर किया सम्मानित। पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को किया नमन। कहा, मेरठ के साथ हमारा अलग रिश्ता है। 2014 और 19 में मेरठ से किया चुनावी शंखनाद। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं काम। पीएम ने कहा, अगली पीढ़ियों को पुरानी चुनौती से सामना नहीं करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने राम मंदिर का किया जिक्र। कहा, राम मंदिर में आज लाखों लोग कर रहे हैं दर्शन। पीएम मोदी ने 10 सालों के कामों को गिनाया। कहा, 10 सालों में वो भी काम हुए जो पहले असंभव लगता था। पीएम ने कहा, 10 सालों में आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है, अभी हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के रवैये की कीमत देश चुका रहा है। कच्चा थिवी द्वीप को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बेकार बताकर कांग्रेस ने कच्चा थिवी द्वीप को मां भारती से अलग किया। 4 अप्रैल को बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जमुई में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। एक मंच पर दिखेंगे एनडीए के कई दिग्गज। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा, भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, उस पर होगा एक्शन। राजस्थान के सीकर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। सीकर में शाह ने किया रोड शो। हजारों की संख्या में जुटे लोग। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में महागठबंधन ने की रैली। राहुल गांधी, खड़गे, सुनीता केजरीवाल सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। रैली में सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा अरविंद केजरीवाल का संदेश। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का किया वादा। संदेश में केजरीवाल ने देश के लिए किए 6 बड़े वादे। कहा, 5 साल में सभी 6 वादे करेंगे पूरा। संदेश में किसानों के लिए एमएसपी का किया वादा। देश के गरीबों को फ्री बिजली का केजरीवाल ने किया वादा। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, देश में लोकतंत्र की हो रही है हत्या। कल्पना सोरेन ने देश की जनता को बताया सबसे बड़ी पार्टी। कहा, हम आदिवासी और महिलाओं। महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार। बोले, चुनाव से पहले हो रही फिक्सिंग की कोशिश। राहुल गांधी ने केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव से पहले 2 खिलाड़ियों को किया गया अरेस्ट। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, देश में नोटबंदी और जीएसटी से किसे फायदा हुआ। खड़गे ने कांग्रेस को प्रचार से रोकने की साजिश का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस के खाते बंद कर प्रचार से रोका जा रहा। खड़गे ने चुनाव की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। कहा, देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे, धमकी देकर एमपी एमएलए खरीदे। खड़गे ने आम आदमी पार्टी से की मिलकर चुनाव लड़ने की अपील। कहा, आज मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत। महागठबंधन की रैली में बोले तेजस्वी यादव। कहा, आज लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एकजुट हुए हैं। तेजस्वी यादव ने देश में घोषित आपातकाल का लगाया आरोप। कहा, देश में नफरत फैला रही है बीजेपी। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, आज दिल्ली वाले दिल्ली से बाहर हैं। अखिलेश ने बीजेपी को बताया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी। कहा, सत्ता के लिए ईडी और सीबीआई को आगे किया जा रहा है। विपक्ष की रैली को लेकर उद्धव ठाकरे ने संबोधित। बीजेपी पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। तानाशाही वाली सरकार नहीं आने देंगे। पीएम मोदी को उद्धव ठाकरे ने बताया तानाशाही। कहा, पूरा देश आज तानाशाही से परेशान। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को बोला चंदा चोर। कहा, बीजेपी ने हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। रामलीला मैदान में उमड़ा समर्थकों का हुजूम। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बैनरों से पटा मैदान। विपक्ष की रैली पर बीजेपी का निशाना। कहा, विपक्ष की विश्वसनीयता संकट में है, गुनाह छिपाने के लिए एकजुट हुए। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर भी साधा निशाना। कहा, हिरासत से चल रही है दिल्ली की सरकार, परिवार बचाने के लिए एक साथ आए भ्रष्टाचारी। बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, जो अन्ना के साथ थे वो आज लालू के साथ है, ये परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छिपाओ रैली है। कल बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की होगी बैठक। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बीजेपी ने की एक और उम्मीदवार की घोषणा। राजस्थान के भीलवाड़ा से उम्मीदवार का किया ऐलान। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का बड़ा बयान। कहा, अब्बास अंसारी हमारे प्रत्याशी नहीं। बिहार में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। यूपी में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ेगी अपना दल कमेरावादी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पल्लवी पटेल और ओवैसी ने किया ऐलान। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर पवार परिवार को दिखेगी सियासी जंग। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का होगा अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा से मुकाबला। सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हमारी पार्टी किसी व्यक्ति से नहीं बीजेपी से है। आज होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। शाम 5 बजे होगी मीटिंग। लोकसभा की बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। एसबीआई ने चुनावी चंदे से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी। जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने चंदे से जुड़ी जानकारी देने के लिए दिया था आदेश। पूरी जानकारी न देने पर बैंक को लगाई थी फटकार। कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। देवरिया से भी उतारा उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन से नहीं बनी बात। गाजीपुर में मुख्तार के पैतृक आवास पर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। मुख्तार के परिवार से की मुलाकात। मुख्तार की मौत पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, जिसकी आशंका थी वही हुआ। मुख्तार ने पहले ही आशंका जता दी थी। भारी बारिश के कारण गुवाहाटी हवाई अड्डे पर फंसे कई यात्री। कई फ्लाइट हुई लेट।